हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अर्बन मॉन्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया, जी हाँ, एक विशाल और अनोखा देश। वैसे देखा जाए तो विदेश में नए नए जगह हर कोई घूमना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। पर अगर मेरा मानना ये है, ठीक तरीके से पूरा देश हमारा घूमा जाए तो शायद ये पूरा दुनिया घूमने के बराबर है। जी हाँ, आप सब लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, ठीक ना? ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा इंडिया है, ये भी, और ये और ये भी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको एक तरफ हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ सुंदर गोवा के बीच मिलेंगे। एक तरफ पश्चिम घाटी के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ राजस्थान में इतना बड़ा थर जैसा रेगिस्तान मिलेगा। दोस्तों, ये देश अपने आप में एक अनोखा देश है, इसीलिए भारत में आने वाले बहुत सारे विदेशियों हमेशा इसे इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। मतलब मेरा भारत जैसा और कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आऊँगा इंडिया के बारे में कुछ ऐसा अननोन फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, देखा जाए तो भारत का इतिहास 10,000 साल पुराना है और इतने सालों में भारत कभी भी किसी भी देश में पहले से आक्रमण नहीं किया है। पर जब जब भारत में कोई आक्रमण किया है तो उसका जवाब भी भारत ने दिया है। एक न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ भारत की आर्मी दुनिया की 4th सबसे बड़ी आर्मी से माना जाता है। फिर भी हम लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं। फैक्ट नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 5,000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर जगह में लोग खाना और रहने के लिए खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब भारत की एक जगह में सिंधु नदी के पार एक सिविलाइज सोसाइटी बन चुकी थी। और ये अपने आप में दर्शाती है दोस्तों भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो इस महान देश के 3 नाम हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत ये नाम रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई राजा भरत के नाम से आया है। वे एक ऐसे राजा थे जो उत्तर कश्मीर से लेके नीचे दक्षिण की खाड़ी तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे और सुशासन चलाते थे। उसी के नाम से ये भरत नाम आया है। दूसरी ओर इंडिया, ये नाम आया है रिवर इंदस से। जब आर्यन लोग भारत आए हुए थे तो सिंधु नदी को अपने भाषा में इंदु बोला करते थे और यहाँ के आसपास रहने वाले इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन रख दिया। आगे जाके यही इंडिया नाम से प्रचलित हुआ। वहीं तीसरे ओर हिंदुस्तान, ये नाम आया है पर्शियन लोगों से। जब पर्शिया से लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे तब वो यहाँ के लोगों को हिंदू बोला करते थे, इसीलिए हिंदुओं का स्थान मतलब हिंदुस्तान ये नाम पड़ गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है आज से 2,500 साल पहले जब लोग इस ज़मीन के एक टुकड़ों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे तब भारत में एजुकेशन सिस्टम बन चुका था। आज आप लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो आज से 2700 साल पहले शुरू हुआ था। और तो और पूरे दुनिया से 10,000 से ज़्यादा अधिक छात्र यहाँ पे 60 अलग अलग विषय को पढ़ने के लिए आते थे। और भी कई यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लवी, नागार्जुना विद्यापीठ सब भारत में ही बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाती है कि भारत का इतिहास और एजुकेशन सिस्टम पहले से ही कितना समृद्ध था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, जब दुनिया के लोग पृथ्वी को समतल यानी फ्लैट मानती थी तब भारत में ग्रह नक्षत्र की अध्ययन से एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का शुरुआत हो चुका था। महर्षि भास्कराचार्य ने आज से हजारों साल पहले अपने जटिल गणितों से, वैदिक मैथ से ये सॉल्व कर दिया था कि पूरे सूरज को एक बार प्रदक्षिण करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। और तो और मैथमेटिक्स की कई जटिल अध्ययन भी यहाँ पे किया जाता था, जिसी का प्रमाण स्वरूप एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, डेसिमल सिस्टम, वैल्यू ऑफ पाई,
ये सब दुनिया को भारत की ही देन है। फैक्ट नंबर 6, आयुर्वेद। ये दुनिया की सबसे पुराने मेडिकल सिस्टम माना जाता है, जो कि भारत में आज से 2500 साल पहले च्वरक द्वारा विकसित किया गया था, जिन्हें दुनिया की फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और तो और दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जरी भी भारत में ही हुआ था, सुश्रुतों के हाथ से, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न में एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में उन्हीं के सम्मान में एक प्रतिमा भी स्थापित किया गया है। और तो और एनास्थेसिया, ह्यूमन एनाटॉमी, डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनिटी, ये सब चीज़ों का प्रमाण भारत के पुराने ग्रंथों में मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आज जो कंपास या जीपीएस के माध्यम से पूरे दुनिया नेविगेशन सिस्टम की मदद उठाती है या लाभ उठाती है, ये नेविगेशन सिस्टम भी भारत का ही देन है। संस्कृत में वर्ड नव गति से नेविगेशन वर्ड आया है। सबसे बढ़िया बात, जो आज के डेट में आर्मी में नेवी वर्ड यूज़ होता है, ये शब्द भी संस्कृत शब्द नव से लिया गया था। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का एक लौता देश भारत, जहाँ से 4 मुख्य धर्म की सृष्टि हुआ है, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म। दुनिया की कुल आबादी के 25% आबादी यही 4 धर्म को मानती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, भारत में कई और दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। दुनिया के मुस्लिम आबादियों में सबसे बड़ी तीसरी आबादी भारत में ही है। क्रिश्चियन, जायोनिस्ट, बॉन और ना जाने कई धर्मों की संगम स्थल है ये भारत। जब पूरे दुनिया में ज्यूज यानी यहूदी लोगों को मार के भगाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम हिटलर ने उन पे होलोकास्ट जैसे अत्याचार किए, तो ये भारत ही एक लौता देश था जिसने दोनों बाहें फैला के यहूदियों को वेलकम किया था। ये भारत और भारत के लोगों की उदारता नहीं तो और क्या है दोस्तों। दुनिया के कई और देश में ये शायद आपको देखने को ना मिले। फैक्ट नंबर 9, योगा और मार्शल आर्ट, ये भी दोनों भारत के ही देन हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आज दुनिया में जितने भी पश्चिमी देश है, ये योगा कल्चर को बहुत ज़्यादा सराहना देते हैं। इसका देन और इसका श्रेय भारत को ही जाता है। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र इसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि कुंग-फू, शाओलिन ये सब चाइना से आया है, लेकिन आपको क्या पता है, ये भी भारत का ही देन है। साउथ इंडिया में एक बहुत प्रसिद्ध सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जिसको कलारी पयट्टू बोला जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क बोधि धर्मन जब अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना गए हुए थे, तब वो अपने साथ ये टेक्निक भी लेके गए थे और वहीं से शाओलिन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई थी, जो कि अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज भी चाइना के बहुत सारे मंदिरों में बोधि धर्मन का मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, जब योगा और मार्शल आर्ट जैसे शरीर चर्चा और सेल्फ डिफेंस की बातें हो रही हो, तब खेल की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कुछ खेल भारत से ही शुरू हुआ है, जैसे कि चेस, कैरम, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, डाइस, कार्ड, पोलो, खो खो, बुल फाइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया 6th टाइम वर्ल्ड चैंपियन है कबड्डी में और आज तक कोई इसको हरा नहीं पाया है। दोस्तों, सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेले ही होंगे। क्या आपको पता है इसका पुराना नाम मोक्षपात है, जिसका मतलब जिसके जरिए मोक्ष मिलता है। यहाँ सीढ़ी मतलब जो लैडर होता है उसको पुण्य दिखाया जाता है, और जो सांप होता है या स्नेक होता है उसको पाप के लिए दिखाया जाता है। जब आप अच्छा काम करोगे तब आपको ये सीढ़ी यानी लैडर मिलेगा, जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति होगा, और जब आप बुरा काम करोगे तब आपको पाप या फिर स्नेक मिलेगा, जिससे जरिए आप पुराने फिर स्थान में आओगे, मतलब पुनर्जन्म लोगे और फिर से कोशिश करोगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोस्तों, अद्भुत है ना ये। भारत की विचारधारा या फिर सनातनी विचारधारा इतने छोटे से गेम में कैसे उभर आता है, देखिए। फैक्ट नंबर 11, जब खेल कूद की बात आती है
तो क्रिकेट को कैसे भारत में छोड़ा जा सकता है? इंडिया में क्रिकेट को एक रिलीजियन का दर्जा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची क्रिकेट स्टेडियम दोनों ही भारत में ही है? गुजरात की अहमदाबाद में बनाया गया नया सरदार पटेल स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़े स्टेडियम है, जहां पे 1,32,000 लोग एक साथ इस अद्भुत और सुंदर खेल का मजा उठा सकता है। और हिमाचल में स्थित चेल क्रिकेट स्टेडियम दुनिया की सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि 7,500 फीट में स्थित है। इंडिया में हरियाणा स्टेट में एक पूरा गांव ही क्रिकेट स्टेडियम से भरा है, जिसे क्रिकेट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ के किसानों ने बंजर जमीन को क्रिकेट स्टेडियम में बदल के एक खूबसूरत खेल की शोभा और बढ़ा दी है। फैक्ट नंबर 12, दुनिया में इंडिया ताजमहल के लिए फेमस है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे वास्तुकलाओं के निदर्शन हैं, जैसे कि बृहदेश्वरा मंदिर, जो कि पूरे ग्रेनाइट के बनाया हुआ पहला मंदिर है पूरे दुनिया में। यह तमिलनाडु के थंजावुर में है। वहीं पहाड़ियों को काट के हजारों साल पहले बनाया गया इलोरा का कैलाश मंदिर अपने आप में अद्भुत है। यह दुनिया का एक लौता मंदिर है जो ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था, जहाँ की दुनिया में हर एक आर्किटेक्चर में हर एक चीज़ नीचे से लेके ऊपर की ओर बनाया जाता है, इसीलिए ये एक इंजीनियरिंग मार्वल में माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों इंडिया में एक बहुत कॉमन बात है, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए या तो भगवान को कोसते हैं या फिर सरकार को कोसते हैं। जैसे मैं आज सीढ़ी से गिर गया, मैं बोलता हूँ हे भगवान मैं क्यों गिर गया, भगवान तुम मुझे क्यों गिरा दिया। या फिर कहीं सड़क पे कोई बड़ा सा बस एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग बोलते हैं ये सरकार कुछ नहीं करती, ये सरकार का दोष है। देखिए दोस्तों, ये गलत बात है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ये कोई आसान बात तो है नहीं। इतने बड़े देश, इतने रंग रूप, इतने किस्म के लोग, उनके अलग अलग भाषाएं, उनके अलग अलग डिमांड, उनके अलग रहन सहन, खान पान, तब भी भारत दुनिया का एक लौता देश है जहाँ पे सरकार इन सब को मिला के बनती है, इन सब की जनमत से बनती है। ये खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को पूरे दुनिया में सराहा जाता है। फैक्ट नंबर 14, जब बात आती है भारत की विशालकाय होने की, तब इंडियन रेलवेज की बात आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भारत की एक ओर से दूसरी ओर को जोड़ने का काम यही करती है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज अपने शुरुआत से लेके आज तक 808 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट कर चुकी है, जो कि दुनिया की कुल आबादी के बराबर है। इंडियन रेलवेज दुनिया में हाईएस्ट जॉब देने वाली कंपनी है। यहाँ कुल 13 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। 13 लाख दोस्तों, दुनिया की 45 देशों की आबादी 13 लाख से कम है। और तो और दुनिया की सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में ही है, आर्च ऑफ द चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे पुराने शहर थे जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वह अपने पुराने वजूद में नहीं रह पाए। दुनिया का एकमात्र शहर जिसके इतिहास 5000 साल से भी पुरानी है, और वो है वाराणसी। इसीलिए वाराणसी या काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे पुरानी और जीवित शहर में माना जाता है। दोस्तों ये थे 15 अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स मेरे महान देश भारत के बारे में। ऐसे तो हजारों फैक्ट्स हैं बोलने के लिए, लेकिन सब बोलना संभव नहीं है। तो दोस्तों कभी भी जिंदगी में कोई आपको भारत के बारे में कोई बुरा भला बोले तो उनको ये फैक्ट्स बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली ऐसे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।